हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको काइज़न और ओपीएल के बारे में बताऊंगा। तो काइज़न क्या होता है कि इसमें हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमको पॉजिटिव चेंजेस मिलते हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और रिपीटेटिव फेलियर नहीं होगा। तो इसको हम काइज़न कहते हैं। और ओपीएल मतलब क्या होता है कि वन पॉइंट लेसन, मतलब कि ये जो लेसन है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं और दूसरे को शेयर करके ये रिपीट वापस ना हो उसके लिए नॉलेज दे सकते हैं। तो इसको हम वन पॉइंट लेसन कहते हैं, मतलब कि वन टाइम से सीखने का। अभी आप देख सकते हो कि ये ब्रोमीन की लाइन है। ब्रोमीन की लाइन में हमको सपोर्ट देना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि यू क्लेम काफ़ी लोग लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोरोजन हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि लाइन जब भी मटेरियल ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे वाइब्रेट होती है, क्योंकि प्रॉपर उसमें सपोर्टिंग नहीं रहता है। तो ये क्या है कि बार बार फेलियर हो जाता है, यू क्लेम डैमेज हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट में हम क्या अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कुछ नया उसके लिए सिस्टम बनाएंगे, मैकेनिज़्म बनाएंगे, उसको हम काइज़न कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है टाइट करने में भी। तो इसके लिए हमने चैनल और जो चैनल रहता है उसके लिए ऐसा एसएस का क्लैंप बनवाया है, मतलब कि डिज़ाइन किया कि इसकी वजह से अब क्या होता है कि लाइन प्रॉपर फिटिंग भी होता है और वाइब्रेशन नहीं होता। दूसरा क्या है कि एसएस का क्लैंप होने की वजह से वो कभी कोरोजन भी नहीं होता है और चैनल के साइज़ के हिसाब से बनाने से वो फिटिंग अच्छे से होती है। तो ये हमारा एक काइज़न होता है। अभी दूसरा एक काइज़न है कि आप जब भी कोई पीवीडीएफ लाइन रहता है उसमें मटेरियल ट्रांसफ़र कर दो, तो जब भी पंप चालू होता है तो क्या है कि लाइन थोड़ा वाइब्रेट होता है। तो पीवीडीएफ में क्या होता है कि सिंगल जॉइंट पे पूरा लाइन रहता है। तो उसमें क्या है, काफ़ी बार डैमेज हो जाने का चांसेस होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमने उसमें इंडेड लाइन में बेलो दे दिया है, पीटीएफई बेलो, मतलब पीटीएफई हॉर्स का स्पूल पीस। उसकी वजह से क्या है कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पीवीडीएफ लाइन डैमेज नहीं होगा। तो ये अपना दूसरा काइज़न हो गया। दूसरा क्या है कि पीवीडीएफ की लाइन में काफ़ी लोग लूज फ्लैन लगाते हैं जो एमएस का रहता है। तो वो भी क्या है कि ब्रोमीन की वेपर लगने से कारण वो कोरोडेड हो जाते हैं, उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार कुछ फेलियर हो गए, इंसिडेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि पीवीडीएफ का जब कहीं भी लाइन रहता है तो पीपीएच फ्लैंज यूज़ करना चाहिए। पीपीएच में क्या होता है कि अंदर मेटल का फ्लैंज रहता है और ऊपर बाहर पीपी का कोटिंग रहता है। तो ये काफ़ी लंबे तक चलता है। दूसरा है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के लिए हम क्या करते हैं कि एक इंच की ब्लाइंड में होल गिरा के उसमें कपलिंग वेल्डिंग करते हैं। तो वहाँ पे से भी काफ़ी बार वेल्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो लीकेज हो जाता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एमएस या एसएस की एक इंच की ब्लाइंड लेके उसके अंदर इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं प्रेशर गेज के थ्रेड के हिसाब से। तो क्या है कि इजीली फिट हो जाएगा और हमको फैब्रिकेशन का हर बार कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा और लीकेज भी नहीं होगा। तो ये हम काइज़न कर सकते हैं। दूसरा अपना जहाँ भी पाउडर चार्जिंग वहाँ पे रहता है तो क्या है कि पाउडर तो गिरता ही है कितना भी आप संभालो, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि नट बोल्ट पे पाउडर लग के पूरा चौक हो जाता है और कभी आपको खोलने की ज़रूर पड़ती है तब आप खोल नहीं पाते। उसमें काफ़ी सारा टाइम बिगड़ता है और ये जो काम 1 घंटे में करना है वो आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें भी हम काइज़न कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये काइज़न किया था कि उसके ऊपर जो अपना रबर का या पीपी का कैप आता है उसको हम रख सकते हैं और उसके अंदर हम ग्रीस भर के उसके पूरे नट बोल पे रख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी कुछ पाउडर गिरेगा वो पीपी कैप के ऊपर गिरेगा और अंदर का थ्रेड हमेशा अच्छा रहेगा। तो जब भी आपको निकालना है कैप निकाल के आप तुरंत खोल सकते हो और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो काइज़न यही है कि हमको काम ईजी करना है। दूसरा क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी में जैकेट क्लीनिंग या तो हीट एक्सचेंजर में क्लीनिंग करने जो सल्फामिक सर्कुलेशन करते हैं। तो वो क्या है कि टेम्पररी बनाते हैं सिस्टम, जैसे कि ड्रम ले लिया, ड्रम में होस कनेक्शन कर दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ले, तो इसमें क्या है काफ़ी सारे इंसिडेंट होने के चांसेस होता है, काफ़ी बार ओवरफ्लो भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि पूरा रेडीमेड सिस्टम आता है। तो ये क्या है कि पूरा सेफ वर्क रहेगा और सेफ्टी भी रहेगी, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा काफ़ी बार हीटिंग भी करना पड़ता है या तो हॉट वाटर या स्टीम देना पड़ता है। तो ये सब आपको ये इजी हो जाएगा। तो क्या है कि सिस्टम एक ही है लेकिन उसमें अलग से बेनिफिट है।
दूसरी बार क्या है कि कंपनी में काफ़ी बार ब्लोअर भी ऐसा ही करते हैं, छोटा सा ब्लोअर कहीं से ले आते हैं और उसके ऊपर हॉस कनेक्ट करके एज अ ब्लोअर यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी प्रॉब्लमेटिक है। उसके लिए रेडीमेड ब्लोअर आता है जो बहुत साथ वर्किंग करता है, तो ये हमको यूज़ करना चाहिए, तो इससे भी अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि पैलेट ट्रॉली, पैलेट अभी हैंड पैलेट ट्रॉली क्या है, काफ़ी बार पैलेट उठाने के समय उसको प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिलती है, जैसे कि आप पिक्चर 1 में देख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि हैंड पैलेट ट्रॉली का व्हील बार बार डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसको हर बार ऊपर चढ़ना रहता है। तो उसकी जगह पे हम सी टाइप जो आप देख रहे हो वैसा पैलेट यूज़ करेंगे तो हैंड पैलेट ट्रॉली इजीली अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या है कि पैलेट ट्रॉली का व्हील की कंडीशन अच्छी रहेगी और लॉन्ग टाइम पैलेट ट्रॉली का व्हील वर्किंग करेगा। अभी क्या है क्लैम्प, अभी पाइपिंग को तो हर बार क्लैंपिंग करना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार क्या है मेटल टू मेटल कोरोजन रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि हम मेटल टू मेटल कांटेक्ट में दूसरा कोई कांटेक्ट करवाना का, जैसे कि हम रबर का कांटेक्ट कर सकते हैं या तो PTFE CTA सब करके क्या है कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा और लाइफ अच्छी रहेगी और कोरोजन नहीं होगा। और इसकी मदद से यहाँ मोस्टली जो लीकेज होता है सपोर्ट से वो कम हो जाएगा और लाइफ अच्छी रहेगी पाइपिंग की। तो ये एक आप कैज़न कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारी कंपनी में क्या है कि ऑयल डालने के लिए पंप में या कुछ भी गियर बॉक्स में प्रॉपर कुछ सिस्टम नहीं रहता है, तो सब क्या है कार्बो यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है काफ़ी बार ऑयल बाहर निकल जाता है, पूरा भर जाता है, हम कंट्रोल कर नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि एस्केप का ऑयल सेव करके, ये आप देख सकते हो दूसरे पिक्चर में, ऐसा कार्बो आता है। उसमें क्या है कि ऊपर एयर वेंट का बटन रहता है, तो जब आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो और उसके आगे जो थ्रोट रहता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग साइज़ का रहता है। तो इससे ऑयल का प्रॉपरली लुब्रिकेशन आप इंसर्ट कर पाओगे, फिल कर पाओगे और बाहर भी नहीं गिरेगा। तो एक आप कैज़न कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप हेमी प्लांट में काफ़ी सारा कैलेंड्रिया पंप रहता है, एक्सियल पंप, तो उसमें हर बार नट खोलने में दिक्कत होता है, क्योंकि इम्पिलर थोड़ा अंदर से रहता है और उसका नट खोलने के लिए हमको जुगाड़ करना पड़ता है और उसमें काफ़ी बार नट भी डैमेज हो जाता है और अगर पाना या स्पैनर स्लिप हो जाता है तो चोट भी लग सकती है। तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूम कर सकता है ये प्रोसेस, तो उसके लिए भी हम कैज़न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है जो आप देख सकते हो आगे की पिक्चर में। ये बहुत ही अनसेफ और टाइम भी जाएगा, और तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया था, जैसे कि हम पाइप पाना आता है बॉक्स पैनर, वैसा ही मैंने इम्पिलर का जो नट था उसके साइज़ का पाना बनाया और उसका जो लेंथ है वो एक्सटेंड कर दिया केसिंग के बाहर। तो आप अभी कोई भी आदमी इजीली खोल पाएगा और कम टाइम में एफर्ट लगा के ये इम्पिलर का नट खोल पाएगा। इससे क्या, क्योंकि टाइम बचेगा। तो मेनली क्या है कि 1 पॉइंट लेसन और काइजन क्या है कि दूसरे बार ये रिपीट ना हो और कोई अच्छा संदेशा दूसरे को मिले, वही है। तो हमारा मेन मोटो है कि इजी वर्क करने का है, रिपीट वर्क नहीं करने का, और हर बार रिपीट वर्क को कैसे एलिमिनेट कर सके, वही है अपना काइजन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।